कहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं, और उसके बेसिस पे अगर मेरे लेवल पे होगा तो मेरे लेवल पे, नहीं तो मैं सेक्रेटरी साहब से बात करके करूंगा। फिर आपने थोड़ी जनरल बातें की वसीम साहब ने कि रोड 1.5 किलोमीटर की है, कोई खालसा लैंड की, वो कौन सी रोड था? अगर है वसीम साहब तो बता सके हमें जरा। सर ये डिलोग से कोई प्राइमरी स्कूल की बात की थी? प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल उद्यानपुर। ठीक सर है, इसमें खालसा आता है तो वो एसेट है गवर्नमेंट। कभी इसका डीपीआर बने? सर उसमें कुछ इशू आया था, मैंने जो नोडल ऑफिसर से बात की थी और उसने लेटर भी भेजा था, शायद जई साहब भी आए थे, लेकिन मैंने पर्सनल जई साहब से बात की। आरएनपी से कौन है यहाँ पे? एडब्ल्यू साहब, ये एक बार रोड का देख लीजिए कौन सी है। तो इसको देखिए, बेसिकली हर एक चीज की एक शुरुआत होती है। आज इन्होंने जो बोला, आपने सर्वे किया है, देख लो इंजीनियरिंग लगाते हुए कहाँ से आप इसको टेकअप कर सकते हो। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की है, कहीं आरडीडी में या किसी स्कीम में डलवाने की कोशिश कर लेंगे इसे। ठीक है, आप डीपीआर पर बना दीजिए। भरत रोड की काम कौन कर रहा है? पीएमजेएसवाई। क्या बात है, क्यों डिलेड है? क्या टाइम है, डेडलाइन क्या है? जून 2024। देख अभी क्या कटिंग चल रही है? चलिए देखिए, एक्जन साहब ने आपके सामने कमिटमेंट की है। एक चीज आप भी जानते हैं, हम सब अपने घर सर्दियों में नहीं बनाते, क्योंकि कंक्रीट जो होता है उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती। तो अभी अगर कोई कटिंग वाले आपके काम है, कोई स्लोप स्टेबलाइजेशन वाले काम है, वो कर लीजिए। ठीक है, बट अभी जैसे विंटर प्रिपेयर्डनेस में आपका वो रोड कहीं आपके स्नोफॉल होगा, वो क्लियरेंस होगा, कहीं लैंडस्लाइड क्लियरेंस होगा, तो उसी के बीच में जब ऐसा कुछ हो, जब मशीन लगेगी तो रोड को भी ठीक कर दीजिएगा लोगों के लिए, एटलीस्ट चलने के लिए ठीक रहे। फिर मार्च में जब आप इसका पहले कंक्रीटिंग करेंगे, सीडी वर्क करेंगे, फिर उसके बाद बीटी भी है इसमें, ब्लैक टॉपिंग भी है। लास्ट डेडलाइन आप बता दो आज लोगों के सामने। ठीक है, मई जून चलेगा, बढ़िया। ठीक है, बैठिए। बैंक की एक बात की गई, बैंक का हमारे बुआ दत्ता जी आपके लोकल ही हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं जेके बैंक के। इन्होंने बताया कि बैंक के लिए ऑलरेडी सब कुछ हो गया है, आप जानते ही होंगे। एक टेंडर आपने निकाला हुआ है, वो टेंडर में लोग पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट जैसे आपने बताया कि सेंट्रल लोकेशन होनी चाहिए। देखिए, आपने बताया सेंट्रल लोकेशन, पर सेंट्रल लोकेशन में जो लोग रहते हैं वो बिड डालिए, इसमें कोई किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। बट सेंट्रल लोकेशन में इनको एक बिल्डिंग तो दो कोई, जो एक किराए पे लेके बैंक खोल सके। हो जाएगा, आपस में बात कर लो। कब तक है बेड का टाइम, कब तक है? नहीं, बेड का टाइम अभी चल रहा है, खत्म हो गया। देख लीजिए, मेरे ख्याल से लोगों के बीच में आके देखिएगा, एक बार अगर बिड हो जाती है तो फिर इनके हाथ से भी बात निकल जाती है। तो वो देख लो, अगर किसी का सारे पैरामीटर फुलफिल करते हैं तो आगे चलाओ, अगर बाई चांस नहीं करते हैं तो फिर से एक मौका दो लोगों को कि वो सेंट्रल लोकेशन का अगर कोई बाहर रह गया तो उसको मौका मिले। बट अगेन जैसे कानून होते हैं, इनके हाथ में नहीं है। अगर किसी ने पूरा क्राइटेरिया फिल कर दिया और उसको मिलना ही मिलना है, तो ये अपना डिस्क्रिप्शन नहीं लगा सकते, कल को इन पे इल्जाम लग सकते हैं। ठीक है, वैसा देख के कर लीजिए। बाकी आपने मुझे बताया यहाँ 3 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, भरत, बगला और उद्यानपुर। वो बीसी लोगों को पता है कौन है? यहाँ पे सरकार जहाँ पे बैंक ब्रांचेस नहीं होती, वहां पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स देती है कि वो लोग घर घर जाके पैसे बांट सके। हाँ, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बुजुर्ग होते हैं जो ब्रांच तक नहीं जा सकते, उनकी ब्रांच खोलने में टाइम लगेगा, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू आप वो पैसे घर पे निकलवा सकते हो। वो मशीन लेके आते हैं और घर पे निकाल के दे देते हैं, ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो चीज देख लीजिए। और बाकी अगर कोई बुजुर्ग होंगे, नई दुकान तक नहीं पहुंच सकते, तो उनकी जिम्मेदारी लगाइए उनके घर तक जाने की। ठीक है, तो वैसे करिएगा। पीडीडी से कौन है यहाँ पे?
एक्शन साहब, ये ऑलमोस्ट हर जगह इशू आता है कि वुडन पोल्स हैं उनको रिप्लेस करने, तो मैंने हर जगह यही बोला है कि इसमें हम आप सबका सपोर्ट चाहते हैं जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आज जमहूरियत का दिन है, आपके बीच में किसी ने बोला था कि जमहूरियत है, किसने बोला था, आप ही ने बोला था शायद कि जमहूरियत है, हाँ जमहूरियत है और जमहूरियत के थ्रू ही हमें चलना है, तो हम चलेंगे और हमारा फर्ज है ये। पर जमहूरियत में आज जितने फंड्स हैं वो आप ही के पास है, पंचायतें ही डिसाइड करती हैं कि उनको क्या काम करने हैं, बीडीसी साहब डिसाइड करते हैं कि इनको क्या करना है, एम्बुलेंस चाहिए कि क्या करना है। अब ये जैसे LTHT इम्प्रूवमेंट इसको बोलते हैं जिसमें पोल रिप्लेस होते हैं, कुछ हद तक हम कर सकते हैं, बट उसके बाद जो फंडिंग चाहिए होती है वो कई बार हमें पंचायतों से ही मांगनी पड़ती है। तो जो बेसिक बहुत जरूरी है, जैसे अगर किसी मकान के साथ टच हो रहा है या वैसा कुछ हो रहा है तो वो इमीडिएटली करो, चाहे कहीं से भी, ठीक है। बट जैसे नेक्स्ट प्लान बने और जल्दी बनेगा उसमें ये चीजें BDO साहब, ACD साहब लोगों के साथ मिलके HTLT इम्प्रूवमेंट बीच में डालो, वो ग्रेजुअली होगा। बट जब तक वो होता है, आप यहाँ पे जितनी वायर्स आपकी लो हैंगिंग है या जो पेड़ आपके तारों के साथ टच होते हैं और कल को तारे जुड़ के आग लगने का डर है, उनको इमीडिएटली ठीक कराइए इस पूरे एरिया के लिए। देख लीजिए, पंचायत कल्याण के लिए मैं अलग से बताऊंगा अभी। आपको खुद पता है, वो आए थे बैक टू विलेज में, उन्होंने 2 बैक टू विलेज किए हैं वहाँ पर, उनको खुद पता है। ठीक है, सर सेम प्रॉब्लम हमारे उदार ये हर जगह है। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी पंचायत में नहीं है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में इशू है। तभी ब्लॉक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम है, UT की प्रॉब्लम है, ये है। ये चीजें ग्रेजुअली इंप्रूव हो भी रही है, आप भी देख रहे होगे। बट इसमें गोपाल जी, देख लीजिए, ठीक है। वो स्कीम जब अप्रूव होती है तो फिर ये प्रायोरिटीज रहेंगी, जहां जहां हम ब्लॉक दिवस कर रहे हैं वहां, ठीक है। थोड़ी देर शांत हो जाए। थोड़ी नहीं लाए में